तो आज मंगलवार है और बड़ा मंगल भी है, जेठ का आखिरी मंगल है और इसकी मान्यता भी काफ़ी है। हनुमान जी को काफ़ी प्रिय भी है ये दिन। तो आज हनुमान जी की एक कहानी पे हम लोग चर्चा करते हैं। तो बात कुछ ऐसी है कि जब समुद्र पार करके लंका जाना था माता सीता की खोज के लिए, तो हनुमान जी के अलावा एक और व्यक्ति ऐसा था जो समुद्र पार करके लंका जा सकता था। क्या आप गेस कर सकते हैं? चलिए मैं बताता हूँ। तो वह व्यक्ति था अंगद। अब अंगद भी जा सकता था, पर एक डाउट था, एक संशय था अंगद को। जब उससे पूछा गया कि क्या तुम जा सकते हो, तो उसने कहा कि मैं और रावण का छोटा पुत्र, छोटा बेटा जो अक्षय कुमार था, हम लोग साथ में गुरुकुल में पढ़ा करते थे। अब बचपन में शरारत में मैं उसे मार दिया करता था, जिससे वो बेहोश हो जाता था। तो इससे क्रोधित होकर हमारे गुरु ने मुझे शाप दिया कि अगली बार यदि मैंने उस पर प्रहार किया, उसे मारा, तो मैं मर जाऊंगा। तो इसीलिए यदि मैं समुद्र पार करके लंका गया और वहां पर यदि अक्षय कुमार से मेरा सामना हुआ और यदि मैंने उस पर हाथ उठाया, तो मैं भी मर जाऊंगा। इसीलिए जामवंत ने फिर कहा कि हनुमान, आप जाओ और आप लंका जाके माता सीता का पता करके आओ। इन केस यदि अक्षय कुमार मिलता हो तो उससे आप लड़के हिसाब किताब बराबर कर लेना। वैसा ही हुआ। समुद्र पार करके लंका गए और जब रावण को पता चला कि एक वानर जो है अशोक वाटिका को तहस नहस कर रहा है, उथल पुथल कर रहा है, तो उसे भी लगा कि का बेटा अंगद ही हो सकता है, क्योंकि हनुमान जी को जानता नहीं था और उसको ये मालूम था कि पूरी वानर सेना में एक अंगद ही ऐसा है जिसके पास इतना बल है। तो इसीलिए उसने अपने छोटे बेटे अक्षय कुमार को भेजा कि जाओ, और क्योंकि तुम यदि अंगद से लड़ोगे और उसने तुम पे हाथ उठाया तो वो भी मर जाएगा। लेकिन पासा उल्टा पड़ गया, हनुमान जी ने अक्षय कुमार को ही मार डाला। तब जाकर के रावण को समझ में आया कि ये अंगद नहीं बल्कि कोई और ही है, जो कि कौन है? हनुमान जी। तो इसी तरह हमारे जीवन में भी कोई हमारे हनुमान होते हैं जो हमारी विपत्ति को हमारे ऊपर ले लेते हैं और हमें उन विपत्तियों से बचाते हैं। तो आप भी अपने जीवन के ऐसे हनुमान को पहचानो और उनकी कद्र करो, क्योंकि वही है जिन्होंने आपको आज तक बचा के रखा हुआ है। तो इसी के साथ आज यही तक। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। जय श्री राम।